गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अब हम अपने इकोसिस्टम के लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो बायोजियोकेमिकल साइकिल थी वो स्टार्ट कर ली थी। इसके अंदर हमने कार्बन साइकिल पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कौन सी होती है, जो कि वो प्रोडक्ट जो होते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, जो कि दोनों बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स दोनों से होकर निकलते हैं, उनको बायोजियोकेमिकल साइकिल्स बोलते हैं। अपनी साइकिल कंप्लीट करते हैं और इसमें मैंने आपको बताया था कि साइकिल करना क्यों ज़रूरी होता है और ये कितने टाइप की होती है, गैसेस और सेडिमेंट्री साइकिल्स। इसके अंदर हमने कार्बन साइकिल को कंप्लीट कर चुके थे, कार्बन साइकिल को हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद आज बात करेंगे हम नाइट्रोजन साइकिल की। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। एक तो नाइट्रोजन साइकिल, एक सल्फर साइकिल, एक फॉस्फोर साइकिल। सेकेंड हम सक्सेशन टॉपिक भी आज ही कंप्लीट करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं हम नाइट्रोजन साइकिल के साथ। तो जो नाइट्रोजन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल जो है, इसके अंदर जो नाइट्रोजन अभी आपकी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। देखो बेटा, पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में अब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, जितने भी आपके नाइट्रेट की फॉर्म में अब्जॉर्ब करते हैं, जितने प्लांट होते हैं नाइट्रेट की फॉर्म में अब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए मेरा ज़रूरी हो जाता है कि मेरा जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट की फॉर्म में पहले कन्वर्ट हो। तो इसलिए सबसे पहले जो सोइल के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोबैक्टर, वो क्या करते हैं, जितनी भी एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन होती है कुछ को क्या करते हैं बेटा, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अभी इसमें मैंने आपको क्या बताया, बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, अब इससे यहाँ से अमोनिया को सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट। ये चीज ध्यान रखना, NO2 माइनस नाइट्राइट, NO3 माइनस नाइट्रेट। ठीक है, यहाँ पे भी एक बैक्टीरिया एक्ट करता है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजोमोनास। यहाँ पे एक बैक्टीरिया एक्ट करता है जो होता है नाइट्रोजोमोनास, और नाइट्राइट से नाइट्रेट में फर्दर डिवाइड किया जाता है। इसके अंदर भी आपके बैक्टीरिया आते हैं, नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, बेसिकली वो क्या करता है, इसको नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है कि इसमें बैक्टीरिया कौन सा लगता है, नाइट्रोजोमोनास। ठीक है, यहाँ पे कौन सा, नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, अब जब नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब प्लांट क्या करेगा, उसको प्रोटीन बनाएगा। तो दोबारा से इसको अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, NH2 में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन। ठीक है, और जब ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो इस अमोनिया को दोबारा से वापस, जो ये प्रोटीन की फॉर्म वाला अमोनिया था, इसको वापस मिट्टी के अंदर मिलाया जाता है अमोनिया की फॉर्म में। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन बोला जाता है बेटा इसको। इसके बाद बात आती है कि ये तो बात होगी ऑर्गेनिज्म की। उसके बाद कई बार क्या होता है, जो हमारी जो नाइट्रेट है, ठीक है, कई बार ऑर्गेनिज्म, जो कई एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस नाइट्रेट को वापस से एनवायरनमेंट के अंदर वापस भेजते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस क्या होता है बेटा, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इसके अंदर बैक्टीरिया काम किस पे करते हैं, एनारोबिक कंडीशन पे। ठीक है, तो फर्दर क्या करेंगे, जो हमारा नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था उसको नाइट्राइट की फॉर्म में, और नाइट्राइट की फॉर्म से फिर दोबारा से एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन की फॉर्म में उसको रिलीज करेंगे। और अगर बैक्टीरिया एक्ट होंगे दोबारा से तो उसका नाइट्रोजन फिक्शन करके अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसको प्लांट के लिए ऑब्जर्व करेंगे। एक बात और बेटा, जो पल्सेस होती है ना हमारी, उनके पास कई बार जो नाइट्रोबैक्टर होता है वो उनके रूट नोड्यूल्स के अंदर ही होता है। तो वो क्या करता है, जितनी भी नाइट्रोजन होती है उसको अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने पास रूट नोड्यूल बना
लेते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो डायरेक्ट क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। उन्हें सोइल में जितने भी नाइट्रोजोमोनाज और अदर बैक्टीरिया जो होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है बेटा, ये थी हमारी नाइट्रोजन साइकिल। पहले क्या किया, नाइट्रोजन को नाइट्रोबैक्टर वगैरह ने किस में कन्वर्ट किया, अमोनिया में। अमोनिया के बाद नाइट्राइट, नाइट्राइट के बाद नाइट्रेट, ये चला गया प्लांट में। प्लांट ने हमने प्रोटीन बनाए NH2 ग्रुप से। अब जब प्लांट की या एनिमल की डेथ हो जाती है तो ये प्रोटीन वापिस ब्रेक डाउन होता है और अमोनिया बनाता है। इस प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूँ, अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन एक प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, कई बार क्या होता है कि नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ये बैक्टीरिया कौन से होते हैं बेटा, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी फॉस्फोरस साइकिल के पास। जो फॉस्फोरस साइकिल होती है बेटा, सबसे पहले बता दूं कि जो फॉस्फोरस होता है वो कहाँ कहाँ यूज होता है। तो बेटा जो फॉस्फोरस होता है बेसिकली वो जितने बायोलॉजिकल जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो फॉस्फोरस होता है वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के अंदर, न्यूक्लिक एसिड के अंदर, ATP के अंदर, इनके पास ये प्रेजेंट होता है। और कई जैसे एनिमल्स होते हैं, जैसे मान लो टोर्टोइज है, उसकी जो कवरिंग होती है, ठीक है, उसके जो शेल, उसको शेल बोलते हैं, उसके उसमें भी फॉस्फोरस होता है, बोन्स में होता है, टीथ में होता है। अब बेटा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था रिजर्वोयर। रिजर्वोयर क्या होता है, रिजर्वोयर क्या होता है, जहाँ पे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन में क्या था, एनवायरमेंट। ठीक है, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो होता है फॉस्फोरस का रिजर्वर, वो होता है बेटा रोक हिल जो होती है, वहां से क्या होता है, हमारा अमोनिया, हमारा फॉस्फोरस आता है। ठीक है, अब जो फॉस्फोरस आता है बेटा, एक चीज ध्यान रखनी है कि वो एनवायरमेंट के अंदर किस फॉर्म में आता है, फोस्फेट। फोस्फेट PO4 3 के फॉर्म में एनवायरमेंट के अंदर आता है। ठीक है, दूसरा बेसिकली होता क्या है, जैसे जैसे मान लो रोक्स के अंदर क्या होता है, रोक से स्टार्टिंग करूंगा ना, क्योंकि रिजर्वोयर मेरा क्या है, रोक्स है। यहाँ से क्या हुआ, जो फॉस्फोरस है वो ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होके उसको ऑब्जर्व किसने किया, प्लांट ने। प्लांट से ऑब्जर्व किसने किया, एनिमल्स ने। ठीक है, एनिमल्स की अगर डेथ होती है तो डिकम्पोजर्स के पास जाएगा, और प्लांट की डेथ होती है तो भी डिकम्पोजर्स के पास जाएगा। अब डिकम्पोजर क्या करेंगे, मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था, लीचिंग। लीचिंग में बेसिकली क्या होता है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को वाटर के साथ मिला के सोइल के अंदर डंप कर दिया जाता है। ठीक है, सेडिमेंटेशन होगी, फोस्फेट क्या होगा, वाटर के अंदर मिलेगा, वाटर से जब मिलता है तो वो दोबारा से क्या बनाएगा बेटा, रॉक को बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, एक फॉस्फोरस साइकिल पूरी होती है। एक बार दोबारा सुन लो, हिल एरिया से ब्रेक डाउन होके वेदरिंग कैसे कैसे हो सकती है, जब फास्ट विंड फ्लो होती है तब हो सकती है, लाइटिंग होती है तब हो सकती है। ठीक है, मैन मेड एक्टिविटी के थ्रू वेदरिंग हो सकती है। तो उससे क्या होता है, जो फॉस्फोरस होता है वो मिट्टी में मिलता है। अब क्या होता है, सोइल के अंदर मिलने के बाद उसको कौन ऑब्जर्व करेंगे बेटा, उसको प्लांट के पास जाएगा। प्लांट के पास जाने के बाद उसको प्लांट से वो किसके पास जाएगा, एनिमल्स के पास। एनिमल्स से जब एनिमल की डेथ होगी तो डिकम्पोजिशन हो जाएगा, और प्लांट की डेथ होगी तो भी डिकम्पोजिशन हो जाएगा। और डिकम्पोजर्स इसको वाटर के साथ मिला के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, लीचिंग। लीचिंग करवा के इसको वो सेडिमेंट करवाएगा, और सेडिमेंटेशन से क्या बनेगी बेटा, सेडिमेंट्री रॉक बनेगी। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है, फिर इस तरीके से जो ये साइकिल है वो पूरी की पूरी चलती रहती है। ठीक है बेटा, उसके बाद बात करते हैं हम लोग सल्फर साइकिल की। तो बेटा जो सल्फर साइकिल होती है उसका जो मेन सोर्सेज होता है बेटा, वो आपकी वोल्केनो। और जो अभी जो बात करता हूँ, तो जो सल्फर है उसका जो मेन सोर्सेज है बेटा, वो है हमारी जो जितनी भी इंडस्ट्री कंपनी वगैरह आती है ना। आज हम लोग, आप गुड़गांव में देखना कि सुबह के 6 शाम के 6 बजे ही इतनी ज़्यादा ऐसा पोल्यूशन हो जाता है, एयर में बहुत ज़्यादा सल्फर का अमाउंट हो जाता है। तो बेसिकली वो आता क्यों है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड उनकी जितनी भी कंपनी होती है वहां से रिलीज होता है सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा जो सल्फर होता है वो कहाँ से होता है बेटा, वो ओशन से भी आता है। ठीक है, वो ओशन से भी आता है, ओशन से भी आता है। ठीक है, ओशन से भी आता है। ओशन ओशन के थ्रू भी आता है वो। ठीक है,
ओशन के थ्रू भी आता है। अब ओशियन में बेसिकली, ओशन में आता कहाँ से है, जितने भी आपके फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो बेसिकली क्या रिलीज करते हैं, वो रिलीज करते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो रिलीज क्या करते हैं, आपके डाइमिथाइल सल्फाइड रिलीज करते हैं, वहां से आता है। और बेसिकली होता है क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड किसके अंदर होता है, वोल्केनो के अंदर होता है। जब भी वोल्केनिक इरप्शन होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है, ये वापस किस में कन्वर्ट होती है, सल्फर डाइऑक्साइड में। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज होती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड या अमोनियम सल्फेट बनता है। और जब भी बारिश होती है कहते हैं ना कि कई दिनों के बाद अगर बारिश होती है तो उसमें नहीं नहाना चाहिए, उसमें बेसिकली होता क्या है, क्योंकि पोल्यूशन होता है और पोल्यूशन में आपके सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनियम सल्फेट के काफ़ी आयंस होते हैं। और उस बारिश के बाद वो आयंस क्या होते हैं बेटा, नीचे आते हैं। और आपने देखा होगा कि बारिश के साथ एकदम से जो एनवायरनमेंट होता है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। साफ क्यों हो जाता है, क्योंकि जितने पोल्यूटेंट थे वो क्या हो गए, नीचे आ गए। अब नीचे आने के बाद वो क्या होते हैं, प्लांट के पास जाते हैं, सोइल के अंदर मिल जाते हैं। सोइल में अगर ये सल्फेट आयंस मिल गए तो उसको कौन अपटेक करेगा बेटा, प्लांट। और प्लांट से किसके पास जाएंगे, एनिमल से। एनिमल का डीके होगा, दोबारा से वो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। और ये हाइड्रोजन सल्फाइड कहाँ चला जाता है, सोइल के बाद रॉक्स में। ठीक है, रॉक से फिर इसी तरीके से ये जो साइकिल है ये कंप्लीट होती चली जाती है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है कि इसका रिजर्वोयर कौन होता है, डाइमिथाइल सल्फाइड कहाँ से आते हैं, ओशन में कौन रिलीज करता है, फाइटोप्लैंक्टन से रिलीज करते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली क्या करता है, आपकी एसिड रेन करवाता है। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारा टॉपिक आता है सक्सेशन। बेसिकली सक्सेशन क्या होता है, सक्सेशन जो प्रोसेस है इसमें होता है क्या, जब भी अगर एक चीज को कोई अदर प्रोसेस से उसको चेंज कर दिया जाए, उसको बिल्कुल ही नया रूप दे दिया जाए, उसको हम बोलते हैं सक्सेशन। ठीक है, ये टर्म जो दी थी बेटा ये हाल्ट ने दी थी। इसके अंदर बेटा जैसे मान लो अभी आप लोग 11th 12th में हो, ठीक है, अभी आप 10th में थे। ठीक है, 10th से आपने एकदम मेडिकल ली, मेडिकल में आने के बाद आपने क्या देखा कि जो सिलेबस था वो काफ़ी डीप गया। ठीक है, और फिर आप 12th में आप लोग नीट के बाद आप लोग डॉक्टर बन जाते हो, तो आपके नाम के आगे एकदम डॉक्टर लग जाता है। ठीक है, आप लोग आपको क्या बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं। लेकिन उससे पहले की जो कहानी होती है, जो स्टार्टिंग की जो कहानी होती है, जहां से आपने शुरुआत करी, आप पीछे मुड़ के देखना, जहां से आप शुरुआत करते हो, देखो आप थे कहाँ पे, स्टैंड कहाँ पे कर रहे थे, 11th क्लास में जैसे यार, और आप बन क्या गए, एकदम से डॉक्टर बन जाते हो। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग की जो स्टेज से आखिरी तक की जो स्टेज होती है, ठीक है बेटा, जो चेंजेस आए उसको ही मैं क्या बोलता हूँ, सक्सेशन बोलता हूँ। अब इसके अंदर बेटा जो इनिशियल स्टेज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायनियरिंग स्टेज बोलते हैं। पायनियरिंग स्टेज, जो इनिशियल स्टेप आप लेते हो वो होता है पायनियरिंग स्टेज। और बेटा जो आखिरी स्टेज होती है वो होती है बेटा क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी जब आप डॉक्टर बने। लेकिन बेटा जो बीच की जो मेहनत होती है उसको हम बोलते हैं बेटा शीरियल स्टेज, SERE, शीयर स्टेज। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, शीयर स्टेज, 3 स्टेज बताई, पायनियरिंग, शीयर और लास्ट वाली क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है बेटा, उसके बाद इकोलॉजिकल सक्सेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। इकोलॉजिकल सक्सेशन जो होता है बेटा, हमेशा जो मैटर होता है बेटा, जो टोटल मैटर होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन में, वो बेटा हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, ठीक है, जो मैटर होता है वो हमेशा इंक्रीज होता रहता है। और बेटा जैसे जैसे चेंजेस आते हैं वैसे वैसे बेटा ट्रॉपिकल लेवल भी जो होता है वो बेटा इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, और डिकम्पोजर्स जो होते हैं बेटा वो आपका सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं पॉपुलेशन को चेंज करने में। ठीक है, और जो न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन होता है वो भी आपका बढ़ता रहता है। ठीक है, उसके बाद बेटा 2 तरीके का आपका सक्सेशन होता है, एक प्राइमरी सक्सेशन और एक सेकेंडरी सक्सेशन। बेटा अगर मान लो मैं आपको एक खाली फील्ड दे देता हूँ, एक सिंपल प्लेन एरिया दे देता हूँ, ठीक है, उस कभी भी एग्रीकल्चर क्रॉप की मैंने नहीं उगाया है, ठीक है, बिल्कुल बैरन एरिया है, ठीक है, पहले कभी उस पर लाइफ नहीं थी, तो बेटा जहाँ पे पहले बिल्कुल लाइफ नहीं थी वहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी ना कोई भी फसल उगाने में या कुछ भी फील्ड को उसको नया रूप देने में। तो वो जो स्टेज होती है, वो जो सक्सेशन होता है जहाँ पे पहले कभी लाइफ नहीं थी, ठीक है, उसको मैं बोलता हूँ बेटा प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है,
और एक होता है बेटा सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है बेटा, जब पहले वहां पे कभी लाइफ रही हो और अब आप दोबारा से क्या कर रहे हो, कुछ 1-2 साल बाद दोबारा से वहां पे ग्रो करवा रहे हो कोई चीज, तो वो बेटा इजी हो जाता है ग्रो करना, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है बेटा, सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। वो किस में आ जाता है बेटा, सेकेंडरी सक्सेशन में। अब बेटा ये आपका एक एक्वेटिक हाइड्राक दिया होता है और एक जीराक दिया होता है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको बताने होते हैं बेटा, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो यही आते हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे देते हैं, उसके बाद आपसे पूछते हैं कि इसके बाद कौन सी स्टेज आएगी। तो बेटा जैसे मान लो शुरू में अगर मैं बात करता हूँ, तो अभी एक पोन है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, इनिशियली पोन है वो भी उसके अंदर क्या है, फाइटोप्लैंक्टोन्स है, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टोन्स है। अभी कुछ दिनों बाद इनकी अगर मान सपोज करो डेथ होती है, तो नीचे ये डिपॉजिट होंगे, ऑर्गेनिक मैटर नीचे जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर जाएगा तो नीचे एक और लाइफ स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो सेकंड स्टेज क्या आई बेटा, मेरे पास आई सबमर्ज्ड स्टेज। सेकंड स्टेज क्या आई मेरे पास, सबमर्ज्ड स्टेज। अब सबमर्ज्ड जो स्टेज होगी बेटा, इसके जो प्लांट होंगे वो ऊपर तक भी ग्रो करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या आई, सबमर्ज फ्लोटिंग स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज क्या आई, सबमर्ज फ्लोटिंग स्टेज। उसके बाद बेटा थोड़ा सा जो आपके प्लांट होंगे, जो फ्लोटिंग स्टेज होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा ग्रो करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, रीड स्वैम्प स्टेज। उसके बाद बेटा आपने देखा होगा कि जो तालाब होता है उसके पास का इलाका बिल्कुल दलदल सा होता है, ठीक है, मार्शी सा इलाका होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा। उसके बाद कौन सी स्टेज आती है, मार्शी मैडो स्टेज। और फाइनली आपके जब वहाँ से वाटर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पे बेटा थोड़े थोड़े प्लांट जो होते हैं, हर्ब शर्ब वगैरह ग्रो करते हैं, और उसके बाद बेटा आखिरी में आपके वहाँ पे ट्री ग्रो करने लग जाते हैं। तो सपोज करो कि इनिशियली ये जो पूरा है, ये पूरा पोन्ड था, ठीक है ना, लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, अब ये पूरा लैंड एरिया बन चुका है, यहाँ पे एक फॉरेस्ट ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या स्टेज हुई आपकी, क्लाइमैक्स। इनिशियल स्टेज क्या थी बेटा, पाइनियर स्टेज। और ये जितनी भी बीच में स्टेज आई, इनको मैं क्या बोलता हूँ बेटा, शीयर स्टेज, ठीक है, इनको मैं क्या बोलता हूँ, शीयर स्टेज। उसके बाद बेटा बात आती है हमारे पास जो इकोलॉजिकल सक्सेशन, अगर मान लो आपको रोक वगैरह करवाना है, ठीक है, जीरोफाइटिक, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो कि ये सैंड है, ठीक है, तो इनिशियली इस पे सबसे पहले अगर ग्रो करवाते हैं तो सबसे पहले जो आके ग्रो करेंगे, मोसिस और लाइकेंस वगैरह आके ग्रो करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद इस सोइल के ऊपर जो स्टेज आती है वो आती है बेटा आपकी, पहले एनुअल ग्रास आती है। एनुअल ग्रास क्या करती है कि कुछ टाइम के लिए आती है फिर चली जाती है। उसके बाद पेरिनियल ग्रास आती है जो हमेशा वहाँ पे रहती है, फिर वहाँ पे शर्ब ग्रो करती है, और लास्ट में वहाँ पे जाके ट्री ग्रो होते हैं। तो इनिशियल जो स्टेज थी बेटा वो ये पाइनियर स्टेज, और लास्ट स्टेज थी बेटा वो क्लाइमेक्स स्टेज, और जो बीच की आई बेटा वो सारी सीरियल स्टेज। इसके अंदर बेटा आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या थी इकोलॉजिकल सक्सेशन की, और क्या क्या स्टेज जो है वो आपकी आती है, ठीक है बेटा। आज का जो टॉपिक है हमारा वो यहीं पे कवर करते हैं। हमारे यहाँ पे इकोसिस्टम मोस्टली हमने कवर कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारे जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड उनको, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।